माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज भी हम भूखे ही सोएंगे? माँ, थोड़ी सी खिचड़ी दे दो ना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आंखों के तारों, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करो। तुम्हारे पिताजी टुन्नू इस समय ज़रूर कहीं से तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढ रहे होंगे। वो आते ही होंगे। तब तक ये गर्म पानी पी लो। इससे तुम्हारे छोटे पेट को थोड़ी शांति मिलेगी और तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए लगेगा कि कुछ अंदर गया है। विश्वास रखो, माँ तुम्हें इस हाल में भूखा नहीं सोने देगी। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने पक्के घर में ढेर सारा अनाज जमा करके बैठे थे। वे मजे से दावत उड़ा रहे थे। सुनिए, वो रानो आई थी उधार मांगने। मैंने उसे भगा दिया। अपना जमा किया हुआ खाना हम किसी को क्यों दें? बिल्कुल सही किया गोरी। इस सूखे में जो जिसके पास है वो उसी का है। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। टुन्नू चिड़ा, रानो का पति, हताश होकर सूखी नदी के किनारे बैठा था। उसे पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला था। हे भगवान, मैं कैसा पिता हूँ। आज भी खाली हाथ घर जाऊंगा। मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। तभी वहाँ जंगल की राजा महाराजा मयूर मोर आते हैं। टुन्नू, तुम इतने उदास क्यों हो? महाराज, मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। महाराज मयूर ने सभी पक्षियों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। कालू, गोरी, रानो और टुन्नू सब वहाँ मौजूद थे। साथियों, काली घाटी की गुफा में एक जादुई बीज है। जो उसे लाएगा उसके घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। गोरी, वो जादुई बीज तो मैं ही लाऊंगा। फिर हम उसे रानो को महंगे दाम में बेचेंगे। मैं जाऊंगी महाराज। मैं एक माँ हूँ और इस दुनिया में अपनी संतानों की भूख से बड़ा कोई खतरा नहीं है। अपने बच्चों के लिए, उनकी मुस्कान और संतुष्टि के लिए मैं सिर्फ आग से ही नहीं बल्कि मृत्यु के द्वार से भी गुजर सकती हूँ। आप बस मुझे आशीर्वाद दें। रानो और कालू दोनों काली घाटी की तरफ उड़ चले। कालू बहुत तेज था, लेकिन रानो की हिम्मत कम नहीं थी। अरे रानो, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकती। हटो रास्ते से। कालू ने जानबूझकर रानो को हवा में टक्कर मारी। आह! कालू भैया, आप तो मेरे भाई जैसे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? इस विपदा में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि राह में रोड़े डालने चाहिए। टक्कर लगने से रानो नीचे कटीली झाड़ियों में गिर गई। उसके पंख छिल गए और खून निकलने लगा। नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती। कटीली झाड़ियों का ये दर्द मेरे बच्चों की भूखी निगाहों के दर्द से कहीं कम है। गुड़िया और कुकू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें मेरी ज़रूरत है। एक माँ को कोई दर्द नहीं रोक सकता। मुझे उठना होगा, हर हाल में उड़ना होगा। रानो लंगड़ाते हुए झाड़ियों से बाहर निकली और फिर से उड़ने की कोशिश करने लगी। गुफा के अंदर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसके पास 2 पोटलियाँ थीं, एक चमकदार सोने की और एक साधारण मिट्टी की। कालू पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। तुम्हें क्या चाहिए? ये सोने की पोटली या ये मिट्टी की पोटली? अरे बुढ़े, मुझे ये सोने वाली पोटली दे। मुझे अमीर बनना है। कालू पोटली छीनकर भाग गया। बाबा, मुझे सोने से कोई मोह नहीं है। सोना पेट नहीं भर सकता, सिर्फ लालच बढ़ा सकता है। मुझे बस ऐसा बीज दे दीजिए जिससे मेरे प्यारे बच्चों का पेट भर सके और उनके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आ सके। मुझे अमीरी नहीं, बच्चों का भोजन चाहिए। मैं ये साधारण लेकिन ज़रूरी मिट्टी की पोटली लूँगी। लौटते समय भयंकर तूफान आ गया। हे हवाओं, मुझे मत रोको। आज एक माँ को घर पहुँचने से कोई तूफान नहीं रोक सकता। रानो ने घर आकर नम आँखों से बीज बोया। हे धरती माँ, मेरी ममता की लाज रखना। सुबह वहाँ मैगी का जादुई पेड़ उगाया। खुशबू सूंघकर बच्चे जाग गए और लटकती लताओं को देख हैरान रह गए। माँ, इतनी अच्छी खुशबू, क्या हम इसे खा सकते हैं? हाँ बच्चों, ये जादुई भोजन है। रानो ने तुरंत वो लताएं तोड़ी और घर के अंदर ले गईं और जंगल के मसालों के साथ पकाकर स्वादिष्ट मैगी तैयार कर दी। रानो, इसकी महक से तो मेरी भी भूख बढ़ गई है। लाओ, मैं बच्चों के लिए केले के पत्ते बिछा देता हूँ।
रानो ने गरम गरम भाप निकलती हुई मैगी को केले के पत्तों पर परोसा। आ जाओ बच्चों, खाना तैयार है, गरम है, फूंक फूंक कर खाना। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। कुकू और गुड़िया ने जैसे ही उस लच्छेदार भोजन का पहला निवाला मुंह में लिया, उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। माँ, ये तो बहुत रसीला है। ये मुंह में जाते ही घुल रहा है और ये कितना मसालेदार है। माँ, आप और पिताजी भी खाइए ना, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। तुम लोग खाओ बेटा, तुम्हारा पेट भरते देख हमारा पेट अपने आप भर गया। उस दिन रानो की झोपड़ी में हंसी और पेट भरने की संतुष्टि थी। रानो और टुन्नू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी तपस्या सफल हो गई थी। दूसरी तरफ कालू और गोरी ने लालच में अपनी सोने की पोटली खोली। अब हम अमीर बनेंगे। वो पोटली खोलती है, तभी वो देखता है और कहता है, अरे ये क्या? पोटली में से सिर्फ काली राख और धुआं निकला। कालू और गोरी का चेहरा और काला हो गया। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। ये तो सिर्फ राख है। और उधर देखो, रानो के घर से कैसी खुशबू आ रही है। कालू और गोरी पेड़ देखकर जल भुन रहे। तभी मयूर महाराज वहां आ पहुंचे। महाराज, ये पेड़ मेरा है। रानो ने मेरा बीज चुराया है। झूठ, ये पेड़ रानो की ममता से उगा है। तुम्हारे लालच को राख मिली और रानो के त्याग को भोजन। कालू भैया, लड़िए मत, आप भी हमारे साथ खाइए। रानो का बड़प्पन देख कालू शर्मिंदा हुआ और फिर मजे से जादुई मैगी खाई।